राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों के लिए कृषि संबंधी वीडियो लाता रहता हूँ मेरे किसान भाइयों। इसी तौर पे आज 23 दिसंबर 2020 हो गई है और किसान दिवस मना रहे हैं हम। ये देख लीजिए आप। और किसान दिवस हम मना रहे हैं वेदांता नंदगढ़ परियोजना, एक कंपनी है वेदांता। तो उसके मतलब कंपनी का काम तो वर्किंग तो अलग है, परंतु वेदांता क्या है कि राजस्थान के अंदर बहुत से आंगनवाड़ी जो केंद्र है ग्रामीण इलाकों के अंदर उसको गोद ले रखी है। तो उसी कंपनी के साथ मिलकर और हम आज किसान दिवस मिला रहे हैं। प्लस बात यह है कि वेदांता के साथ साथ हमारे जो स्थानीय जो ग्रामीण वासी है जो सामने देख रहे हो, और राजस्थान जयपुर जिले के अंदर खन्नीपुरा गांव पड़ता है, और खन्नीपुरा के अंदर हमारे जो ग्रामवासी बैठे हैं, और सामने देख रहे हो आप आंगनवाड़ी महिलाएं भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती के बारे में। वेदांता का मैं शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है जो किसानों की मतलब जो बच्चे हैं एजुकेशन लेने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर आते हैं, तो उनके लिए ये नंदगढ़ परियोजना का एक विकल्प लेकर आई है। तो इसके साथ साथ क्या है कि एजुकेशन के साथ साथ किसानों को भी अपने साथ ये जोड़ रहे हैं। किसानों को इसलिए जोड़ रहे हैं कि हो सके जितना ऑर्गेनिक खेती हो। इसी तौर पर हमारे पास के अंदर वेदांता के जो सीनियर अधिकारी बैठे, एक बार मास्क हटा लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो वेदांता के जो सीनियर अधिकारी है, तो हम इनसे भी मुलाकात कराते हैं कि इनके मन के अंदर ऐसा क्या विचार आया है कि आज किसान दिवस मनाया जाए। मेरा नाम रवि भूषण है और मैं नंदगढ़ प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। तो ये जैसा कि सर ने बताया कि ये नंदगढ़ प्रोजेक्ट अभी पूरे 225 जगहों पे जयपुर में चल रहा है और पूरे भारत में 4000 जगहों पे अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसके अंदर हम लोग ये करना चाहते हैं कि जो आंगनवाड़ी है इसको हम लोग नंदगढ़ के रूप में बनाना चाहते हैं, और ये जो नंदगढ़ होगा ये गाँव में विकास के लिए एक नया केंद्र बनेगा। ये एक ऐसा केंद्र बनेगा जहाँ पर सिर्फ महिलाएँ और बच्चे ही नहीं बल्कि किसान और भी अलग अलग समूह आके चीज़ों को अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे और सारी चीज़ें कर पाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में जैविक खेती की उपयोगिता कितनी बढ़ गई है। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे खाद और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे खेतों का काफ़ी विनाश हो रहा है। तो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा कि विकास जी ने अपने इस चीज़ से हमें जोड़ा, इस नए अपने इस तरीके से हमें जागरूक किया, और हम चाहेंगे कि ये चीज़ पूरे जयपुर में हमारे और भी जितने भी नंदगढ़ है उन सारी जगहों पे भी हम लोग विकास जी के साथ आगे काम करें। मेरे किसान भाइयों, ऐसी बात नहीं है कि मतलब ये वेदांता ही है। भारत के अंदर ऐसी बहुत सी कंपनियां भी है जो किसानों की तरफ ध्यान आकर्षित कर रही है, पर किसानों का दायित्व भी बढ़ता है कि इन कंपनियों के साथ मिलकर और कदम से कदम मिलाकर आप जैविक खेती पर उतरे। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा जैविक खेती के ऊपर आज भी मैं आपको चिल्लाते और जोर जोर से मैं बोलता हूँ कि ये जो जहर की कंपनियाँ हैं ये अपना फ़ायदे के लिए किसान भाइयों का शोषण कर रही है, और अपना देश का जो रुपया है ये विदेशों में जा रहा है। मेरे किसान भाइयों, जहर ने कभी किसी का फ़ायदा करा है क्या? ये तो इसका नाम ही जहर है। आप जैविक खेती पे उतरो। मैंने इस चैनल के ऊपर बहुत से ऐसे वीडियो आप लोगों को दिया है, बना के जैविक खेती के ऊपर टिप्स दिए हैं कि इस तरह से आप जैविक खेती करें। आज मैं ये बात करना चाहूँगा कि मुद्दे की बात करता हूँ कि ये जो सामने हमारे ग्रामीण वासी बैठे हैं और नीचे एक खाद का बैग पड़ा है, जैविक खाद। अब ये जैविक खाद ये वर्मी कंपोस्ट खाद है। मेरे किसान भाइयों, ये वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा ये एक परमाणु बम है। ये मान के चलो कि जिस खेत के अंदर डाल दो तो उपज बढ़ेगी, फसल नष्ट नहीं होगी, उपज बढ़ेगी खेत की, और इसमें लागत कुछ है ही नहीं। आपका जो खर्चा है यूरिया, डीएपी, पोटास, फास्फोरस, सल्फर वगैरह जितने भी आपको जो मिनरल्स, जो प्रोटीन्स, जो पोषक तत्व चाहिए, ये सभी पोषक तत्व ये आपको इस जैविक खाद के अंदर, वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर मिल जाएगा। और इसका प्लांट लगाने में कोई खर्चा नहीं आता है मेरे किसान भाइयों। आप जब जागृत होगे और जब ये वर्मी कंपोस्ट का आप खाद बनाना चालू करोगे तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि एक लगाव हो जाता है भाई मैं ये काम करूँगा, तो वो दिल से फिर वो काम करता है, तो उसमें आराम से सफलता मिल जाती है। क्योंकि कई किसान भाई ये कंफ्यूज रहते हैं कि बहुत सा गोबर खाद पड़ा है, अपन तो ये खाद के अंदर ये गोबर खाद खेत में डालेंगे, गोबर खाद खेत में डालेंगे। परंतु मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि 10 ट्रॉली अपने आप खेत में डाल रहे हो गोबर की भर के,
उसी जगह अगर वर्मी कंपोस्ट खाद अपने खेत में डालोगे तो 10 कुंटल में काम हो जाएगा आपका। मेरा ये वादा है मेरे किसान भाइयों। और जो वर्मी कंपोस्ट, तो ये तो अपने पास हर घर के अंदर जानवर रहते हैं और आराम से इजीली तौर पे आप वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके अपने खेतों के अंदर काम में लेकर अपनी आय बढ़ा सकते हो और शुद्ध पैदावार होगी तो आपकी निरोगी काया भी रहेगी। मेरे किसान भाइयों, जैसे मनुष्य अपना है तो ये मान के चलो अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हैं अपन, इसी तौर पे आपको भी ध्यान देना पड़ेगा अपनी ज़मीन की मिट्टी के अंदर। मिट्टी को आपको उपजाऊ बनाने पड़ेगा। अगर मिट्टी आपकी उपजाऊ हो जाएगी तो सफलतापूर्व आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। अब समस्या ये हो रही है आप लोगों के कि क्या है कि एक तो आप पेस्टिसाइड डालकर अपने ज़मीनों को खराब कर चुके हो, दूसरा एक प्रकृति भी आपके साथ खिलवाड़ कर रही है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा भारत के अंदर। प्रकृति क्या खिलवाड़ कर रही है कि दिन प्रतिदिन पौधे कटते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन पौधे कटते जा रहे हैं और बारिश भी कम होती जा रही है। तो ये जो वाटर का जो लेवल है, ये जो गहराई में जा रहा है तो फ्लोराइड आ रहा है और वही फ्लोराइड भी फसलों को नुकसान करता है। अब ये जो फ्लोराइड है तो ये भी फसलों में नुकसान करता है, पर इसका एंटीबायोटिक इलाज क्या है, इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है ऑर्गेनिक खेती। क्योंकि पौधे के अंदर पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाएगा पौधे के अंदर तो फ्लोराइड भी काबू में हो जाएगा और जो आपने जहर जो ज़मीन में डाल रहे हो वो भी आपका मतलब कम हो जाएगा और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो जहर की कंपनी वाले हैं, आज भी हमारी जो मीटिंग्स हो रही है इसके अंदर यही बता रहा हूँ कि आपको ताज्जुब होगा कि विदेशी कंपनियां अपने भारत से अरबों खरबों डॉलर हर साल विदेश के अंदर पैसा जाता है। अगर इन पैसों को अपन खुद रोकेंगे तो सरकार भी अपने लिए कुछ सोचेगी, पर अपना दायित्व है इन पेस्टिसाइड को कम करो, कम खरीदो। और भी मैं आप लोगों को मैं विकल्प बताता हूँ कि बहुत सी भारत के अंदर पूरे विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर हर चीज़ की वनस्पति आपको मिल जाएगी, हर चीज़ का पौधा मिल जाएगा, हर चीज़ का आपको जड़ी बूटी मिल जाएगी, हर चीज़ का पेड़ मिल जाएगा। तो ऐसे ही औषधीय जो पौधे होते हैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर बहुत ही इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेरे किसान भाइयों, आपको जागृत होना पड़ेगा। जब आप जागृत होगे तभी ही आप है ना ये मांग कर चल दो सफलतापूर्वक आप खेती कर पाओगे। ऐसे ही वेदांता कंपनी ने बहुत ही अच्छा, ये देख लीजिए आप, नंदगर योजना बनाई है। नंदगर योजना के तहत बच्चों के लिए एक आंगनवाड़ी को ऐसा विकसित करा है, देख लीजिए आप। राजस्थान के अंदर मैंने बहुत से नंदगर देखे हैं, इसको डिजिटल रूप के अंदर बनाया हुआ है। हर चीज़ ऊपर जैसे सोलर देखोगे, सोलर प्लांट लगा हुआ है छत के अंदर, ऊपर पंखे की तरफ लेना कैमरे को एक बार, ऊपर छत के अंदर देखो कैमरे लगे हुए हैं और ऐसा शानदार पेंटिंग किया है, बहुत ही शानदार। और जो आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है इनका भी भारत के अंदर, भारत के बच्चों के एजुकेशन के अंदर इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सरकार से मैं भी ये भी निवेदन करूँगा कि इन आंगनवाड़ी जो वर्कर है इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, इनकी सैलरी भी बढ़ाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आभारी हूँ मोनिका जी मैडम की। जो मोनिका जी एक बार इधर आना आपको, हाँ वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे मोनिका मैडम जी है और ये हमारे आदरणीय है और प्रेरणादायक भी है। अब मैं इनकी बढ़ाई, मास्क डालो एक बार आप, इनकी मैं बढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने मतलब गए वारिस के अंदर है ना, मतलब क्या है, मेरे को प्रेरित किया है विकास जी आप फार्मिंग हिंदी एडवाइस की तरफ से हमारे आंगनवाड़ी जयपुर जिले के अंदर हरदतपुरा गाँव के अंदर मतलब पेड़ पौधे लगाए जाए। तो मैंने बोला कि आप ज़रूर पौधे के लिए आप प्रेरित कर रहे हो, बहुत अच्छा है मैडम। तो मैंने इनके कहने के ऊपर 20 अशोक के पेड़, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़ और इनके कहने से आंगनवाड़ी केंद्र के सामने मैंने लगाया है। और बात यह है कि जो ये आंगनवाड़ी केंद्र वेदांता ने जो ले रखा था गोद, तो उसी आंगनवाड़ी केंद्र को उससे पहले मैं 5 साल तक गोद ले रखा था। तो मेरे को अच्छा महसूस हुआ कि एक वेदांता कंपनी का कर्मचारी आके मेरे को बोला कि आपका कार्यकाल खत्म हो गया है, हमने गोद ले लिया है आंगनवाड़ी केंद्र को और हम विकास कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं उसके सामने। तो मेरे को पौधे लगाती है बहुत ही प्रशंसा मिली। मेरे किसान भाइयों, पौधा लगाना कोई मतलब ये मांग के चलो पौधा लगाना कोई गलत बात नहीं है। अपन पर्यावरण की तरफ अपन ध्यान देंगे तो पर्यावरण अपनी तरफ ध्यान देगा, क्योंकि जितने पौधे लगेंगे उतनी बारिश जरूर 100% बरसेगी और बारिश ही अमृत है किसान के लिए। इसी तौर पे मैं गांव वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये वीडियो जरूर बड़ा होगा मेरे किसान भाइयों, पर ये सत्य का चैनल है।
आप हमेशा इससे जुड़ के रहें। अच्छी सी आपको किसान संबंधी आपको हर चीज़ का मैं इसके अंदर नॉलेज देने वाला हूँ। और खन्नीपुरा गांव के अंदर, राजस्थान जयपुर के अंदर खन्नीपुरा गांव है, और खन्नीपुरा गांव के अंदर मैं तो गांव वाले को ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं गया था, पंजाब के अंदर गया था, तो वहाँ पे मैं एक गांव था, तो होशियारपुर गांव था पंजाब के अंदर। तो होशियारपुर गांव के अंदर क्या हुआ था कि 40 किसानों का एक ग्रुप बनाया था मैंने। 40 किसानों को एक ग्रुप बना के उनको मैंने बोला कि आप एक एक ट्रॉली गोबर की इकट्ठी कर लो। तो इन्होंने 40 ट्रॉली गोबर की इकट्ठी कर ली। अब 40 ट्रॉली गोबर की इकट्ठी करने के बाद में उन्होंने क्या किया, वर्मी कंपोस्ट, जो वर्मी आते हैं केचुए, वो केचुए लाके उस गोबर में छोड़ दिया और उसका मैनेजमेंट करने लगे वो लोग। तो वो क्या है, गांव वाइज था, सामूहिक काम था। अब उसके अंदर जो वर्मी कंपोस्ट की जो उपज हुई, तो वो जो गांव वाले थे वो बराबर के अंदर हिस्से में बंटवारा कर लिया। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, सरपंच वगैरह, उन्होंने बहुत उनका किसान भाइयों का सहयोग किया। तो इसी तौर पे मैं आज भी आप लोगों को कहता हूँ कि भारत के अंदर प्रत्येक गाँव के अंदर सभी किसान भाई एक ग्रुप बनाए। उस ग्रुप के अंदर जितने भी किसान भाई एक एक ट्रॉली गोबर की इकट्ठी करें और गोबर की इकट्ठी करके वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएं और उसी वर्मी कंपोस्ट को डिवाइड कर लिए आप श्री किसान भाई। अगर आप ऑर्गेनिक खाओगे तो वो बीमारी होगी नहीं और सरकार का पैसा बचेगा दवाइयों का। तो ऐसे आपको बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए। और हमारे पास के अंदर सरपंच साहब है, तो सरपंच साहब को भी मैं लेना चाहूँगा। तो विकास जी, हाँ सर, बैठो एक बार आप। तो एक मास्क हटा लो सरपंच, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट के लिए। अच्छा। तो ये हमारे सरपंच साहब है, ये पुराने परिचित है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरपंच साहब, आप अपने इस गांव के लिए ऑर्गेनिक या जैविक खेती से किसानों को जोड़ो, इसके अंदर आपका बहुत सहयोग रहेगा। तो किसानों के लिए क्या सोच है आपकी, ये बताइए जैविक खेती के ऊपर। नहीं, जैविक खेती का अच्छा आइडिया है और ऐसी बात नहीं है कि अभी ये नई कोई स्कीम है या लोग इसके प्रति जागरूक हुए हैं। काफ़ी पिछले 5-7 साल से लोग इसके प्रति जागरूक हुए हैं और लोगों ने कई, जैसे मेरे कई काश्तकार हैं, अगर कभी मौका मिलेगा आपको तो मैं दिखाऊंगा, तो वो प्योर जैविक खेती की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं और रासायनिक जो खाद है वो काम में नहीं लेते हैं। तो कई को हमने भी मोटिवेट किया है। कई बार हम जाते हैं उधर, देखते हैं, उन्होंने जोरदार ये बगीचे वगैरह इस हिसाब से जो फलों के पेड़ हैं वो लगा रखे हैं, तो और अच्छी उपज लेते हैं। मैं सरपंच साहब, मैं इतना चाहूँगा, आपसे निवेदन इतना करूँगा कि थोड़ी बहुत सरकारी ज़मीन अपने पास बहुत सारी पड़ी है, वहाँ पे एक मतलब सामूहिक एक सोसाइटी, एक समिति बनाए किसान भाइयों की, 20-30-40 किसानों की। और मैंने अभी बताया था कि आप है ना एक एक ट्रॉली गोबर इकट्ठी करके और वर्मी कंपोस्ट खाद बना के गाँवों के अंदर आना आराम से, जितना उस समिति से किसान भाई जुड़े हुए हैं, और जब वो वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगा तो आप श्री के अंदर उसी खाद को गाँव वाले बंटवारा कर लेंगे आराम से और वो अपने खेतों में काम में लेंगे। तो आप ऐसी कोई पहल करो ना जिससे किसानों को फायदा हो, और भगवान ने आपको मतलब सरपंच बनाया है गांव का, तो उनके लिए भी आप कुछ प्रयास करो। ऐसे एक प्लांट लगाए जो पंचायत की तरफ से उनको पानी भी मिल जाए, बोरिंग मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, और वो अपना मतलब खाद तैयार कर लें। ऐसा कोई सिस्टम कर सकते हो क्या आप? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी अच्छी योजना लगी हमें, और ऐसी बात नहीं है, सरकारी भूमि है हमारे पास, और इस हिसाब का अगर लोगों से हम बात कर लेते हैं, और काफ़ी अच्छी योजना है, और इसके लिए हम खुद तैयार होके और गोबर वगैरह डलवा के और जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जो केचुए आते हैं, ये केचुए मैं दूंगा आप लोगों को फ्री, बिल्कुल मेरी, और गाइडलाइन मैं भी गाइडलाइन करूंगा, आपको पूरा टाइम दूंगा आप लोगों को। और किसानों को अपना मकसद है कि इस गांव के जितने किसान हैं जहर मुक्त अपना गांव कर दे खन्नीपुरा। नहीं, अच्छी बात है। और आप इसमें अगर सहयोग करते हैं तो बिल्कुल निस्संदेह हम पूरा इसमें आपको कोऑपरेट करेंगे, और ये तो हमारा ही काम है। आप बढ़िया बात है, आप हमारा वो कर रहे हो, उसमें सहयोग कर रहे हो। किसान दिवस के उपलब्ध के अंदर किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे आप? मेरा किसान भाइयों से सभी से यही अनुरोध है कि मौजूदा टाइम में इतनी बीमारियां खान पीन से बढ़ रही है जिसका अपन अंदाजा नहीं लगा सकते, और जब कई बार जैसे डॉक्टर या कोई विशेषज्ञ उनसे हम बातचीत करते हैं तो वो जैसे कैंसर है या और भी कई रोग हैं तो उनका मुख्य कारण है वो खान पान ही बताते हैं। तो अब जब हम लोगों को पता है कि ये ऐसा दूषित खान पान से या रासायनिक खान पान से हम बीमार होते हैं, तो निश्चय संकोच और बिल्कुल परवाह किए बिना, क्योंकि देखिए अगर हम पैदावार या ऐसा सोचते हैं कि हम प्रोडक्शन रासायनिक जो खाद है उससे आप एक समय के लिए अच्छी
अच्छी पैदा ले सकते हो, लेकिन धीरे धीरे बाद में वो पैदा भी नहीं होगी और वो जहर अपने सभी के नसों में जाएगा। तो इससे बढ़िया है जैविक खाद में पैदा भी अच्छी होती है। तो मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध है, धीरे भले ही हो लेकिन बहुत अच्छी पैदा होती है। इस चीज़ को, इस भ्रम को आप छोड़िए और आप लोग इसको एक बार इस्तेमाल करके देखिए। अगर फ़ायदा नहीं मिले तो फिर आप इस चीज़ को आप बाद में चाहे मत करना। लेकिन निस्संदेह मैंने खुद यूज किया है। मेरे घर में मैं सब्जियों वगैरह ज़्यादा पानी तो है नहीं, लेकिन मैं खुद जैविक, मैं खुद गोबर वगैरह डाल डूल के और पूरा बिल्कुल बिना रासायनिक के सब्जियां खाते हैं हम। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इसको हम व्यापक स्तर पे बढ़ाएं, एक दूसरे काश्तकारों को भी आप इसकी उपयोगिता समझाएं। और हमारे लेवल पे या विकास जी की तरफ से कोई भी मदद चाहिए आप, तो आप निसंकोच कभी भी आप फ़ोन करें, हम लोग उपलब्ध हो जाएंगे। और जैसा विकास जी ने कहा है कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि पंचायत स्तर पर भी आपको जैविक खाद उपलब्ध करवाएं। बाकी आप लोग इसमें पूरा सहयोग करके एक दूसरे को आप मोटिवेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे किसान भाइयों, सरपंच साहब ने बहुत अच्छी प्रेरणादायक 2 शब्द कहे हैं। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु मैं भारत के सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग दीपावली मनाते हो, ईद मनाते हो, परंतु कभी आप किसान दिवस मनाए क्या? किसान दिवस एक किसानों की धड़कन है। किसान अपने देश की जान है, शान है, आन है, सभी मान लो आप, अन्नदाता है वो। तो कम से कम किसान दिवस के ऊपर आप किसानों के लिए 2 तारीफ कर दिया करो। दिल्ली के अंदर भी बहुत सा किसान भाई संघर्ष कर रहे हैं, तो वो संघर्ष कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। परंतु हमारा प्रयास ये है कि आप विकसित हो जाओगे तो ये जो प्रदर्शन कर रहे हो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इस किसान को जागृत होना पड़ेगा। इसी तौर पे आज जो हमारे सरपंच साहब है, सरपंच साहब आपने नाम नहीं बताया पूरे भारत के किसानों को। मेरा नाम पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम सांवरमल चौधरी है और मैं ग्राम पंचायत खनीपुरा से सरपंच हूँ। पिछली बार भी मेरी धर्मपत्नी यहाँ से सरपंच थी। और खनीपुरा हमारी एक छोटी सी पंचायत है, इसकी लगभग 4,500 की लगभग आबादी है। और यहाँ की पानी की अभी कमी हो गई है, क्योंकि पहले तो यहाँ पानी अच्छी मात्रा में था, इसलिए अब फसलों का थोड़ा सा क्षेत्रफल कम हो गया है। तो इस चीज़ के लिए भी हम किसान भाइयों को मोटिवेट कर रहे हैं और किसान भी जागरूक हो रहे हैं कि ड्रिप वगैरह और जो हमारी ये फार्म पॉन्ड है उस योजना को अपना रहे हैं, ताकि पानी का ज़्यादा यूज हो सके। और जहाँ तक है ऑर्गेनिक खेती की, लोग उसकी तरफ भी काफ़ी अग्रसर हो रहे हैं। अब सरपंच साहब मैं ये चाहूँगा कि ये जो सीड्स है ये फार्मिंग हिंदी एडवाइस यूट्यूब चैनल की तरफ से और ये वेदांता जो कंपनी है तो उनकी मतलब कृपा से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, तो उनकी तरफ से मान लो आप। और जो हमारे जो मतलब किसान भाई बैठे हैं, ग्रामीण वासी बैठे हैं, कुछ आंगनवाड़ी वर्कर बैठे हैं। तो मोनिका मैडम जी, ये आप ये बताइए कि वो मतलब ये आंगनवाड़ी की जो आपका ये नंदघर योजना है, इसके अंदर ये सब्जियों का क्या सिस्टम लगा रखा है, ये और बताइए। तो आप ये जो सब्जियों को ये सीड्स है ना, ये महिलाओं को आप वितरण करें, जिससे अपने घरों के अंदर शुद्ध सब्जी लगाएं, ऑर्गेनिक सब्जी लगाएं। तो ये क्या बीज क्या किस आप वितरण करोगे महिलाओं को, तो मतलब समझाइए पूरी बात, ये किस लिए मंगाई हो आप? नमस्कार। ये बीज हम लोगों ने इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों का जो, मैं मोनिका चौहान, मैं वेदांता नंदघर परियोजना से जुड़ी हुई हूँ। और जो यहाँ की जो आंगनबाड़ियाँ हैं उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, हम क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हैं। तो हम लोग किसान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वेदांता नंदघर का, जैसे अधिकतर लोग जैसे रासायनिक खादों से जुड़े हुए, हम लोग बाहर की सब्जियाँ खाते हैं, तो उसमें हम लोगों को नहीं पता होता कैसा पानी लगाया जाता है, कैसे उसमें खाद डाला होता है। तो रासायनिक खादों से, अधिकतर तो रासायनिक खादों से जल्दी इंजेक्शन वगैरह लगा के ना लौकी वगैरह बड़ी करके जल्दी से जल्दी मार्केट में डाल देते हैं और हम लोग वही खाते हैं। तो हमारा वेदांता नंदघर से ये हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं कि घर घर तक हम लोग किचन गार्डन जो कॉन्सेप्ट है कि घर में ही छोटी मोटी खेती करके हम लोग उस चीज़ को डेवलप कर सकें। और जहाँ तक हो सके जैविक खाद के जरिए, मतलब घर के जैसे छोटी मोटी वो होते हैं तो उसके जरिए हम लोग उस खाद को तैयार करके और प्योर सब्जी खाएं। तो ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम लोग वो कर रहे हैं। तो किचन गार्डन कॉन्सेप्ट हमारा उसी पे चल रहा है। तो हम लोगों ने नंदघर के अंदर भी किचन गार्डन डेवलप किए हुए हैं। तो उसमें हम लोग ना ये पालक के बीज, जैसे हम लोग जो लाभार्थी हैं आंगनबाड़ी के, तो जैसे गर्भवती धात्री जो भी आती हैं तो उनको हम लोग है ना बीज वगैरह दे रहे हैं। और जहाँ तक हो सके घर में ही खेती करके छोटे मोटे बीज लगा के फल सब्जी उगा के वो उनको ही मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, तो सरपंच साहब
सरपंच साहब, आपके हाथों से अगर बीज ये सीड्स है इसका वितरण हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम आपके आभारी रहेंगे। वेदांता कंपनी और फार्मिंग हिंदी एडवाइस, भारत के सभी किसान भाई आपके आभारी रहेंगे। ये पालक का बीज है। और सबसे पहली तो आज हम किसान दिवस के ऊपर लड्डू नहीं बांटेंगे, गुड़ नहीं बांटेंगे, क्योंकि हम ये ऑर्गेनिक सब्जियां बांटेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो हरदपुरा के कार्यकर्ता है सीमा शर्मा जी, तो वो आ गया है। आइए इधर आ जाए क्या? हाँ, ये लो, ये हरी सब्जियाँ दो और ये लो, इनको दो। हाँ, इनको दो। मूली से? हाँ, ये सब। तो ये हाँ, तो ये हरदपुरा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। और भी यहाँ की जो कार्यकर्ता है, स्थानीय कार्यकर्ता है, उनको बुलाई जाए। आओ जी मोती जी, लो ये मूली वगैरह और ये सीड्स दो आप। ये सीड्स के पैकेट हमने को पहले पैक कर दिए थे। हाँ, दे दो। किसान दिवस के ऊपर मेरे किसान भाइयों कि वेदांता ग्रुप तो अपने साथ ही है और फार्मिंग हिंदी एडवाइस भी किसान दिवस के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं किसानों को दे रहा है। इसके साथ साथ आप देख रहे हो सनशाइन हब समिति, ये देख लीजिए, ये एक समिति हमारे साथ और है किसान दिवस के ऊपर। और इस समिति के जो संस्थापक है, जो कर्मचारी है, वो भी हमारे साथ है। ये समिति आपकी क्या काम करती है? सर, ये बच्चों के विकास के लिए, जैसे चिल्ड्रन डे है, टीचर डे भी बच्चों को सेलिब्रेशन करते हैं। टीचर डे तो उस दिन भी बच्चों को गिफ्ट आइटम कुछ भी देते हैं। तो उसके द्वारा अभी सनशाइन होप समिति के द्वारा किसान दिवस के उपलक्ष्य में हमें 100 रामचरितमानस की बुक्स दी गई थी, जो हमारे भामाशाह, जो हमारे नंदगढ़ से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा ये दी गई कि उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको प्रोत्साहन किया जाए। और उनके द्वारा जो भी आपके नंदगढ़ में जो भी आइटम बच्चों के लिए गिफ्ट आइटम या गर्भवती दात्री लाभार्थी जो भी वहाँ के बच्चे हैं, उनके लिए जो भी उनके अनुसार यानी कि प्रोत्साहित करके जो भी वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती है, तो उनको हम होप समिति के द्वारा रामचरितमानस की बुक्स को भेंट कर रहे हैं उनको। उसके लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, आपकी ये जो समिति है जो बच्चों के लिए मतलब खिलौने वगैरह और जो भी आवश्यक खिलौने वगैरह होते हैं वो उपलब्ध कराती है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी किसान दिवस के ऊपर ये रामचरितमानस है और मैं हमेशा इसको पढ़ता रहता हूँ। और ये अपने भारत का आध्यात्मिक विचार है, बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा धन है। इसके मुकाबले कोई भी धन नहीं है। जो श्री राम का आप कमेंट के अंदर जय श्री राम जरूर लिखें। और यही बुक्स हमारे सारोमल जी सरपंच साहब है, इनको दी जा रही है। और दी जा रही है। हाँ, और ये लो सर, ये आपको भी। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये रामचरितमानस हमारा आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों। अगला वीडियो फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर जय श्री राम जरूर रखें। और किसान दिवस जिंदाबाद इसका नारा जरूर लिखें आप। तो आपके लिए और भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान।